हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं वचन आपको सामने लेकर आई हूँ। भजन संहिता 25 अध्याय का अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। मेरे भाई बहनों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और वीडियो को देखिएगा ज़रूर। आप जब देखेंगे तो आपको भी हर एक समस्या दूर होगा। यदि बीमार हैं तो इस वीडियो को देखते ही चंगे हो जाएंगे। मुझे विश्वास है प्रभु का कि प्रभु ने हमारी आवाज़ों को सुनता है और जो वचन हम पढ़ते हैं, वचन हमें हर मुसीबत से बचाता है। तो मेरे भाई बहनों, ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। जो लोग बीमार हैं उनके पास भी ये वीडियो को भेजिएगा। इस वीडियो को सुनेंगे और वो उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। किसकी ओर? तेरी ओर। यानी हे मेरे परमेश्वर, मैं अपना हृदय, अपना मन मैं तेरी ओर उठाता हूँ। आगे। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम सब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना ऐसे करते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पे भरोसा रखा है। मेरे प्रियो भाई बहनों, हमें किस पे भरोसा होगा? मनुष्य पे नहीं, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारी सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने। मेरे प्रियो भाई बहन, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं तो आप कभी नहीं लज्जित होंगे। कभी आप लज्जित नहीं होंगे अगर आप प्रभु से भरोसा रखे हैं। वचन कहता है, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आपके जो विरोध में वो हंसेंगे नहीं। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, ना आपके ऊपर कोई हंसेगा। यदि कोई ऐसा हंसता है तो आप प्रार्थना करिए, या यदि आपको कोई लज्जित करता है तो उसके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनेगा, उन्हें बदल देगा। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आगे पढ़िए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो आखिर विश्वासघात है वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। वचन कहता है, वरना जितने तेरी वाट जोड़ते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। यहीं पे मेरे भाई बहनों, वचन बताता है कि जब आप परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हर विपत्ति से, हर मुसीबत से बचाता है। मैंने अनुभव किया है, मैंने विश्वास किया है। मैं अपने प्रभु को पे विश्वास करती हूँ। मेरा जो भी काम रहता है, मैं सबसे पहले अपने प्रभु से बात करती हूँ। प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मेरा काम ये कर दे, तो सच में मेरा काम हो जाता है। क्योंकि मैं किस पे भरोसा रखी? मैं अपने प्रभु पे भरोसा रखती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए, आपका काम परमेश्वर करेगा। वो दूर के पास के सुनने वाला परमेश्वर, वो राजाओं के राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोग से यही कहेंगे, यदि बीमार हैं तो आप बैठिए, प्रार्थना करिए, आंखें बंद करके प्रार्थना करिए। देखिए परमेश्वर आपको कैसे नहीं चंगा करेगा। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा देखेंगे, क्योंकि वचन कहता है, जो मुझ पे विश्वास करता है वो मेरी महिमा देखता है। जब हम विश्वास करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसकी महिमा देखेंगे। हालेलुया। यही पे कहता है, परंतु जो
आक्रमण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। जो आपको सताता है, जो परेशान करता है, वो क्या होंगे? लज्जित होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई ऐसा ना हो कि आपको देख के खुश होगा। बहुत से लोग होंगे कि आपको देख के वो सोचते कब इनका क्या हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। कह रहा हे परमेश्वर, मुझे अपना मार्ग दिखा। मेरे भाई बहनों, जब आप परेशान होते हैं ना, तो परमेश्वर के पास जाइए, ज़रूर आपकी आवाज़ सुनेगा। आप किसी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग सीधी कर देगा। यानी आप भटक रहे हैं, परेशान हैं, यदि विपत्ति में है, तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर वहाँ से आपको निकालेगा। हालेलुया। यहीं पे आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। मुझे अपने सत्य पर चलना और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। यहीं पे वचन आपको बताते हैं, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। मुझे कहाँ चलना है? सत्य पे चलना है। सत्य, मार्ग, जीवन कौन है? प्रभु यीशु। सत्य पे चलिए मेरे भाई बहनों। आज की दुनिया क्या है? सत्य पे कोई नहीं है, झूठ पे टिका है। हर कोई छल कपट, हर कोई झूठ बोलना है। कोई सत्य पे चलता है? नहीं मेरे भाई बहनों, कोई सत्य पे नहीं चलता। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है सत्य, मार्ग, जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाएगा। बिना प्रभु के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हालेलुया। देखिए, आपको ये भी बताते हैं, वो दिन भर तुम्हारी वाड़ जोड़ते हैं, दिन भर आपको सताते हैं। बहुत सी बहनें बोलते हैं कि हमें मैडम बहुत सताते हैं, मेरा परिवार सताता है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ मैडम, मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूँ। कभी कभी दिल होता कि मैं फांसी लगा लूँ या मर जाऊँ या मतलब कहीं चले जाऊँ। तो मैं यही कहती, नहीं मेरी बहन, प्रार्थना करो। प्रार्थना से जीवन बदल जाएगा। जो तुझे सताता है उसके लिए प्रार्थना कर, उससे लड़ नहीं, तू कभी लज्जित नहीं होगा। जो तुझसे लड़ता है, जो तुझसे झगड़ता है, उनके मुंह काले होंगे। कैसे? प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझसे कोई लड़ाई ना करे, ना मुझसे कोई झगड़े। तो परमेश्वर बदलने वाला है। कब किसको बदल दे मालूम नहीं है, कब किसको बदल दे, कब किसके मन को परमेश्वर फेर दे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। जब हम मन फिराएंगे तभी हम स्वर्ग का राज देखेंगे। लेकिन यहीं पे वचन वो कहता है मन तो कई चीजें कहता है। मन कहता है धोखा ना खाओ। हालेलुया। मन तो कहता है कि धोखा ना खाओ। एक मन कहता है कि हम अच्छा काम करेंगे, एक मन होता है कि ये काम, दो मन चलता है। लेकिन वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास करो और मेरे बताने वाले के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। आगे पढ़िए 6। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं।
हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपने दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आया है। हालेलुया। कह रहा हे मेरे परमेश्वर, मुझ पे दया कर। जब मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ, भजन गाता हूँ, जब मुझे विपत्ति पड़ता है तो तुम मुझे छुड़ाता है। मुझ पे दया कर कि मैं तेरा दिन भर तेरी वाड़ जोड़ूँ, दिन भर तेरी महिमा करूँ, क्योंकि मरे हुए से जिलाने वाला परमेश्वर है। मारने वाला तो कौन होता है? दुष्ट होता है, शैतान जिसको हम बोलते हैं। लेकिन बचाने वाला कहते हैं बहुत बड़ा है। परमेश्वर बचाता है अपने बच्चों को, कभी वो निराश नहीं होने देता, कभी वो अकेला नहीं छोड़ता है। यदि आपके भाई बहन तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, पर वो परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन आगे पढ़िए। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, और करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। वचन बताता है हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण, यहोवा मतलब परमेश्वर, अपने भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। यहीं पे कहता है हे परमेश्वर, मेरी भलाई कर। यदि हम जवानी में या बचपन में या बुढ़ापे पे कोई पाप किया हो तो प्रभु मुझे क्षमा कर दे और मुझे अनंत जीवन दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मैं तेरे महिमा करूँगा। हालेलुया। इस कारण नहीं, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर, अपनी महिमा ले, इससे अपनी महिमा ले। जब मैं मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु, मेरा मन, मेरे शरीर, मेरे प्राण पे कब्जा कर प्रभु, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। दाऊद बोलता। हालेलुया। आगे पढ़िए। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। हाँ, परमेश्वर कैसा है? भला है। परमेश्वर बुरा नहीं है। मनुष्य बुराई कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी बुराई नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी बुराई नहीं करेगा। मनुष्य बुराई करता है, लेकिन वचन कहता है यहोवा भला और सीधा है। परमेश्वर भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाता है। कैसे दिखाता है? पापियों को अपना मार्ग दिखाता है। परमेश्वर भला है। हालेलुया। वह नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नर्म लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। कैसे देगा? नर्म लोगों को। नर्म, दीन, दयालु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन चीज़ें आपके अंदर हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, नर्म, दीन, दयालु। हालेलुया। ये तीन चीज़ें यदि आपके अंदर आएगा तो आप कभी पाप नहीं कर सकते। आप दया भी करें, क्योंकि आत्मा के 9 फल होते हैं, दुष्ट भी होते हैं 10 फल, 9 फल। आत्मा की ये होता है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और दुष्ट का काम क्या होता है? बुराई, छल कपट, चोरी, हत्या, हालेलुया, और किसी का लालच। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है बुराई छोड़, भलाई में लग जा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भलाई करना, बुराई नहीं करना। पाप मत करो। हालेलुया। पाप मत करिए। आगे पढ़िए।
जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। जो परमेश्वर की वाचा और चुनौतियों को मानता है उनके लिए उनके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, कहते नहीं वाचा बांधते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं पूरी जीवन अपना सेवा में लगा दूंगा, या प्रभु मैं पूरी जीवन आपकी सेवा करूं, कहीं मैं जाऊंगा नहीं। हालेलुया। तो यही वाचा बांधे, परमेश्वर से बातें किया, परमेश्वर से कहा। जैसे बहुत लोग कहते कसमें खाते हैं, उसी तरह उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। उनके लिए क्या है, मार्ग भी अच्छा होगा, वो करुणा और भलाई में लगे रहेंगे। हालेलुया। आगे। हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को तो जो बहुत है क्षमा कर। हे परमेश्वर, वचन कहता है हे परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। अब देखिए हम सबको कोई अगर दुख देता है या कुछ भी कहता है तो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसे क्षमा कर देते। क्यों? क्योंकि उसने जो भी बच्चा समझ के या बड़े समझ के या बूढ़े समझ के कुछ भी कह दिया, तो भलाई यही है कि क्षमा करना। अगर आपको कोई कहते हैं मार के बदले मार, लड़ाई के बदले लड़ाई, जलन के बदले जलन, ऐसा नहीं करना। आप मार के बदले अगर कोई मार दिया तो उससे अगर हाथापाई करोगे तो आगे दिक्कत होगी। इससे बढ़िया बोल दिया तो क्षमा करो। प्रभु ने कहा यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा किया जाएगा। यदि तुम दूसरे के पाप को ढांप दोगे तो आपका भी पाप क्षमा किया जाएगा, आपके पापों को भी ढांप दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, उसकी करुणा अति महान है। हालेलुया। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसकी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कौन है जो परमेश्वर से डरता है? कौन ऐसा है जो प्रभु से डरेगा? कोई ऐसा है जो प्रभु से डरता है? कोई? कहेंगे हर सब यही करो, कुछ भी नहीं होता है। नहीं होता, क्यों नहीं है? लेकिन वचन कहता है हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। वो कह रहा है कि जो बहुत लोग हैं उन्हें क्षमा कर, पाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उन्हें क्षमा कर दे। और यहीं पे कहता है हालेलुया, यहीं पे आगे पढ़िए जरा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वह टिका रहेगा। हालेलुया। जब प्रभु सब कुछ अच्छा कर देगा तो क्या करोगे? प्रभु के पास टिके रहोगे कि छोड़ के भाग जाओगे? सब कुछ प्रभु आपको देगा तो प्रभु को छोड़ के नहीं जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वो कुशल से क्या रहेगा? टिका रहेगा। जब सब कुछ प्रभु आपका अच्छा कर देगा तो आप क्या करेंगे? प्रभु के पास टिके रहेंगे ना। तो आपके बेटे और बेटियां, आपके परिवार क्या है? बेटे बेटियां अधिकारी भी हो सकते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। यहोवा के भेदों को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद, परमेश्वर के भेद कौन जानता है? वही जान सकता है जो उसमें लगा रहेगा। परमेश्वर के भेद के बारे में वही जान सकता है जो परमेश्वर के करीब रहेगा। हालेलुया। जब बाप के पास बेटा रहेगा, बेटा जब अपने पिता के करीब रहेगा तो उसके बारे में सब जान जाएगा। हालेलुया। या बेटी रहेगी, 24 घंटा बेटी है तो वो सब जान जाएगी कि मम्मी मेरी क्या कर रही है।
हालेलुया। वो सब जान जाएंगे मेरी मम्मी क्या कर रही है। इसी तरह परमेश्वर के भेद को वही जानता है जो उससे डरता है, वही जानता है जो उससे डरता है, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। उनसे डरता है तो उन्हीं के ऊपर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे कि हाँ, ये बेटे को मैं इतना कुछ कहते हैं लेकिन हमारा बेटा हमको कभी जवाब पलट के नहीं दिया। लेकिन माँ बाप उसी के लिए सोचेंगे कि हाँ, इसने इतना, हमने इसको डांटा लेकिन मेरी बातों को मान लिया और इसके लिए क्या नहीं करूँ। माँ बाप तो हमेशा सोचते हैं अपने बच्चे के लिए क्या ना करें। हालेलुया। आगे। यहोवा आंखें सदैव यहोवा पर टकटकाती लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पे टकटकी लगाए रहती है। हालेलुया। हमारी आंखें कहाँ होगी? अपने प्रभु पे लगी रहेगी। हम अपनी आंखें कहाँ लगाएंगे? अपने परमेश्वर की ओर। एक टक कैसे रखे हुए हैं? अपने प्रभु पे लगाए रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वही मेरे पाँव को जल में से छुड़ाएगा। वही हमारे पाँव को क्या करेगा? छुड़ाए रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। हाँ, हे मेरे परमेश्वर, मुझे पे क्या करो? मुझे पे कह रहा है मेरे, कहाँ पे थे? हाँ, हे यहोवा मेरी ओर फिर नहीं, ये 16। हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। कह रहा है मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा परमेश्वर, मेरी ओर फिर और मुझ पे अनुग्रह कर, यानी मुझे शांति दे, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। बहुत से लोग अकेले, बहुत से लोग हैं जो उनके आगे पीछे कोई नहीं है, अपने आप को अकेला समझते हैं। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं दीन हूँ। हालेलुया। अपने आप को कैसा बनाना है? दीन बनाना, दयालु बनाना। आगे पढ़िए। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। किससे कह रहा? परमेश्वर से कह रहा, प्रभु से कह रहा। मनुष्य कहोगे वो नहीं कभी सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर से कहा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय का कलेश यानी दुख है, तकलीफ है, तो हम किससे कहेंगे? अपने प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से रोएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे दुख को दूर कर और मेरे जो हमारे घर में संकट है, कलेश है, इससे दूर कर और मुझे इससे छुड़ा ले। किससे? शैतान से। हालेलुया। हालेलुया। आगे। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर, यानी प्रभु कह रहा है तू मेरे दुख को और कष्ट को दूर कर। हालेलुया। अब यही कह रहा और मेरे सब पापों को क्षमा कर। किससे कह रहा? प्रभु से। मनुष्य से कहो मेरे पाप क्षमा कर दो तो कहेगा कभी नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? आपके पापों को क्षमा करेगा। आगे। मेरे शत्रु को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझे से बड़ी वैर रखते हैं। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं। मेरे शत्रुओं को देख वो कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा वैर रखते हैं। आपकी भी, हम सबके भी होता है, कोई ना कोई विरोधी होता ही है जो हर समय घात में लगे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा,
मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगढ़ हूँ। कह रहा है मेरे परमेश्वर, है मेरे राजा, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा ले, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरे शरण में हूँ। बहुत सी बहनें कहती हैं मैं प्रभु के पास आती हूँ, मैं प्रभु को जानती हूँ, प्रभु है हमारा सारा दुख कटी है, सारा दुख हमारा प्रभु छुड़ाइए, दुख दूर करिए, हमका ठीक करिए। हालेलुया। खराई और सीधा मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हालेलुया। हमें किस पे आशा है? अपने प्रभु पे आशा है। हाँ। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। हे परमेश्वर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार सब कष्टों से छुड़ा ले। हालेलुया। यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सभी को जय मसीह, और वीडियो देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब। जय मसीह।